बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था धर्मगढ़। इस राज्य पर महाराज सत्यव्रत का शासन था। महाराज सत्यव्रत न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। महाराज सत्यव्रत का एक प्रमुख मंत्री था जिसका नाम विजय था। विजय बहुत बुद्धिमान था और राजकाज में उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके मन में एक भयानक बुराई थी। वह अत्यंत लालची था। वह हमेशा गुप्त रूप से राज्य के खजाने से धन चुराने के नए नए तरीके खोजता रहता था। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और धर्मगढ़ की प्रजा भूखों मरने लगी। महाराज सत्यव्रत ने तुरंत शाही खजाना खोल दिया और घोषणा की कि जरूरतमंदों को अनाज और धन दिया जाएगा। मंत्री विजय को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर सारा खजाना लोगों में बांट दिया गया तो मुझे क्या मिलेगा? ये सही मौका है। राजा की उदारता का फायदा उठाकर मुझे ज्यादा से ज्यादा धन बचाना चाहिए। उसने राजा से कहा, महाराज, प्रजा को थोड़ा थोड़ा करके धन और अनाज दिया जाए। अगर एक बार में सब दे दिया तो लोग उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। राजा ने मंत्री की बात मान लो, क्योंकि उन्हें लगा कि मंत्री राज्य के हित की बात कर रहा है। लेकिन असल में मंत्री विजय ने जानबूझकर अनाज और धन को बांटने की प्रक्रिया को बहुत धीमा कर दिया। उसने गुप्त रूप से खजाने के एक बड़े हिस्से को अपने घर के तहखाने में छिपाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सूखा समाप्त हुआ और अच्छी बारिश हुई। कुछ ही महीनों में राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। लेकिन इस बीच कई गरीब लोग मंत्री की लापरवाही और लालच के कारण बहुत कष्ट झेल चुके थे। महाराज सत्यव्रत को जल्द ही इस देरी और मंत्री के अजीब व्यवहार पर संदेह हुआ। उन्होंने अपने सबसे ईमानदार गुप्तचर को मंत्री विजय पर नजर रखने का आदेश दिया। गुप्तचर ने शीघ्र ही पता लगा लिया कि मंत्री विजय ने संकट के समय में न केवल खजाना छुपाया बल्कि उसने अपने निजी इस्तेमाल के लिए भी बड़ी मात्रा में धन चुराया था। जब महाराज सत्यव्रत को सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत मंत्री विजय को दरबार में बुलाया और सबके सामने उसके लालच के अपराधों का पर्दाफाश किया। मंत्री विजय ने अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। महाराज सत्यव्रत ने कहा, मंत्री, तुम्हारा लालच तुम्हारे ज्ञान से बड़ा हो गया। संकट के समय जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी प्रजा को दुख दिया वह किसी भी पद पर रहने लायक नहीं है। महाराज ने मंत्री विजय को उसके पद से हटा दिया और उसे जेल में डाल दिया। चुराया गया सारा धन वापस खजाने में जमा कराया गया। उस दिन के बाद महाराज सत्यव्रत ने एक नया ईमानदार मंत्री नियुक्त किया और धर्मगढ़ राज्य में ईमानदारी और न्याय का बोलबाला हो गया। प्रजा ने चैन की सांस ली और महाराज की जय जयकार।